नसीम वकार, वही वो दूसरा सवाल, वोट की चोट किसके मन में खोट। ये हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक खोट कौन कर रहा है? दर्शकों के साथ, यानी कि मतदाता के साथ। नहीं सर, आपने बहुत देर में मुझे मौका दिया। अभी आपने शुरुआत जब की थी तो आपका जो प्रस्तावना पढ़ी आपने, उसमें आपने आसाम का जिक्र किया, मुख्यमंत्री का, आसाम के वीडियो का जिक्र किया, आपने गौ मांस खाने वालों का जिक्र किया, आपने बहुत से जिक्र किया, आपने हराम खोर का जिक्र किया। ये बैठे हैं अभी हमारे जिसके चिराग पासवान की पार्टी के नेता, बहुत तारीफ कर रहे हैं। इनकी तो पूरी पार्टी तोड़ दी थी, फुटपाथ पे खड़ा कर दिया था। चिराग पासवान के हाथ में कुछ बचा ही नहीं था। सर, सबसे नंबर एक एक करके सब जवाब दूंगा, आपने बड़ा टाइम सबको दिया है। सर, जब आप यहाँ गिना रहे थे गौमांस वाली बात, तो मैं आपके गुजारिश करूँगा और आपके दर्शकों से भी कलम उठा के लिखना शुरू करें। लक्षद्वीप, सिक्किम, असम 3 बार नाम ले रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये भारत के इतने राज्यों में गाय का मांस कटता भी है और बिकता भी है। और हमारी कलम में ताकत नहीं है कि हम अपनी कलम से इसको रोक दें। पावर नहीं है सर। और जिनके पास पावर है, मोदी जी, हेमंता विश्व शर्मा जी, इनकी जबान में तो ताकत है, इनके पास कलम ये चलाना नहीं चाहते, ये गौमांस को रोकना नहीं चाहते हैं। मैं तो सैकड़ों बार मांग कर चुका हूं कि जब आप मोर बचा सकते हैं, ऊंट बचा सकते हैं, सांप बचा सकते हैं, बंदर बचा सकते हैं, मधुमक्खी बचा सकते हैं, आप गाय क्यों नहीं बचा सकते? आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। किसके मन में खोट है? सवाल मेरा मूल ये था। असम वकार, हेमंत विश्व शर्मा आपने किया सर, भाई मैंने जवाब क्लियर कर दिया। मैंने आसाम के मुख्यमंत्री खाली वो हम करता सा सोफता इस तरह बोलते हैं, उनसे कहिए एक बार कलम चला के बंद कर दें असम में। और नहीं हो पा रहा है तो 2 घंटे के लिए आसिम वकार को मुख्यमंत्री पद दें। मैं शपथ लेते ही पहला काम करूंगा गौमांस बंद। कलेजा चाहिए सर, धोखेबाज लोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, अभी आपने कहा गिरिराज सिंह की, कि गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि सब कुछ मुसलमानों को देते हैं और मुसलमान वोट नहीं देता, हरामखोर है। अपने अब्बा की जमीन बेच के देते हैं आप? हाँ, नहीं, अपने अब्बा की जमीन बेच के देते हैं आप तो अभी दूसरी बार बने हैं सांसद और मंत्री। इससे पहले तो आप कभी बने नहीं। और कांग्रेस से सब लेते रहे आप। कांग्रेस के देश में, कांग्रेस के शासन में रहे आप, अनाज खाते रहे, कपड़ा पहनते रहे, खेती किसानी करते रहे, अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, तो आपने भी तो नहीं दिया वोट कांग्रेस को। आप भी तो नमक हराम हैं, नमक हराम नहीं है? अगर हुकूमत को वोट ना देने से, हुकूमत से सवाल करने से आदमी नमक हराम होता है, तो सबसे पहले मुसलमान नहीं, गिरिराज सिंह सबसे बड़े नमक हराम हैं। जो करना हो कर ले मेरा। ये 24 घंटे की दुकान हो गई आसिम वकार। ये हिंदू मुसलमान की दुकान सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं खुलती है, मजहब की सियासी दुकानदारी 24 घंटे 365 दिन की दुकान हो गई। आपने एक आंकड़ा नहीं पेश किया संदीप भाई। पूरी दुनिया में बहुत से मुल्कों से बीफ एक्सपोर्ट होता है। जरा एक बार आंकड़ा पेश कीजिए, भारत कितने नंबर पे है? और दूसरे नंबर पर आ चुका है, पहले नंबर पर आने वाला है। वही मैं मुंह से नहीं बोलना चाह रहा था। मैं क्यों नहीं बोलेंगे? जो बात है तो है भाई। किसके दस्तखत से होता है? किसके दस्तखत से होता है? क्या बिना सरकार की रजामंदी से कंटेनर चला जाएगा? क्या पोर्ट पे लोडिंग स्टफिंग बिना सरकार की परमिशन तो मतलब ये दो मुहापन हो रहा है। आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? ये हिंदू मुसलमान जी, ताली 2 हाथ से बज रही है, कैसे बज रही है?
बहुत ही घटिया राजनीति है। इससे ज्यादा घटिया राजनीति न इस देश में हो सकती है, न आने वाले समय में होगी। और जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं वो भी घटिया लोग हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। इनको ना देश की चिंता है, ना इनको राष्ट्र की चिंता है, ना इनको हिंदुओं की चिंता है, ना इनको मुसलमानों की चिंता है। ये असम बीजेपी ने जो ये विज्ञापन या वीडियो ट्वीट किया है, भाई झारखंड में पिछले साल सांप्रदायिक, दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक बताया था ईसी ने इसी तरह के एक विज्ञापन को, और आचार संहिता का उल्लंघन भी माना था। अभी तो खैर चुनाव वहां पर घोषणा नहीं हुई है, अगले साल होने वाले हैं, तो इस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी और ऐसा विद्वेष फैलाने वाला विज्ञापन चलता रहेगा वो सोशल मीडिया पर? कौन करेगा कार्रवाई संदीप? राजीव कुमार जी कार्रवाई करेंगे या फिर ज्ञानेश कुमार जी कार्रवाई करेंगे? कौन करेगा कार्रवाई? क्या प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जब 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे? और घुसपैठिए को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार का कमिटमेंट और ईमानदारी क्या है, अगर आप इजाजत दें तो मैं डेटा के साथ बता सकता हूं। बताइए ना। 10 साल, मनमोहन सिंह के 10 साल में तकरीबन 10 साल में 2005 से लेकर 2013 के बीच में तकरीबन 10 साल में 90,000 घुसपैठियों की पहचान करके उनको देश से बाहर भेजा गया। 90,000। और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो लगातार घुसपैठियों के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करती है, इस देश को डराने की कोशिश करती है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पे सिर्फ 4 से 5,000 लोग वो भेज पाए। बिल्कुल, और उसमें 2017 का तो भयानक आंकड़ा है, सिर्फ 51 लोग। यही तो मैं बता रहा था महेश वर्मा को। 51 लोग, सिर्फ 51 लोग। हाँ, ये 51 लोग। तो महेश वर्मा जी यहां आपकी डिबेट में ये हिम्मत कैसे करते हैं घुसपैठियों के मसले पर बोलने की? मुझे इसी पर हैरानी होती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बोलते हैं, मुझे इस पर हैरानी होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब घुसपैठियों को मुसलमान से जोड़कर बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, पर घुसपैठियों पर कीजिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कहानी आधी अधूरी रह जाती है क्या आशुतोष? घुसपैठी एक समस्या है, उसका कभी निदान होगा क्या? हम अपने लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, दूसरे को क्यों दे? अरे मैं कहता हूं कि अगर हिमंत बिस्वा शर्मा में हिम्मत है तो एनआरसी के आधार पर जिन लोगों की पहचान की गई कि ये घुसपैठिए हैं, उनको वापस करें। नहीं, उसमें तो हिंदू थे ना, ज्यादा है, बहुमत हिंदुओं का था। हाँ, वो भी आंकड़ा मैंने दिया इसलिए। मैं कहता हूं हिंदू को छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं हिंदुओं को छोड़ दीजिए, जो 4-5 लाख जो मुसलमान उनको तो भेज के दिखाएं कम से कम। हिम्मत नहीं है इस सरकार के अंदर, हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत नहीं है, सिर्फ ये डर का एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।